बीपीएससी एग्जाम में बिहार बजट के क्वेश्चन जो होते हैं वो इकोनॉमिक सेक्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार बजट 2023-24 जो कि कल ही संपन्न हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, जो बिहार बजट जो था वो कितना बड़ा था। तो उसका आकार जो था वो 2.61 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 24,194 करोड़ रुपए ज्यादा था। और इस हर एक बार की तरह भी इस बार भी बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अपना शिक्षा विभाग का जो बजट था वो सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि राज्य का आर्थिक विकास दर जो है वो 15.24% रहेगा, जो कि अभी समकालीन जो कुछ राज्य हैं उसमें सबसे अच्छा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि भैया ये बजट में पैसे आते कहाँ से हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो रुपया आता कहाँ से है। तो ये एक चार्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास आता है पैसा वो केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स है वो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। यानी कि लगभग 60% जो है हम केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। अब आते हैं तीसरा, जो है 18.96% जो है वो राज्य सरकार के राजस्व से आता है, और 18.82% जो है वो लोक ऋण से आता है, और 2.48 राज्य का कर और विभिन्न राजस्व है, और 0.16% जो है वो ऋण की वसूली से आता है। ये एक चार्ट है, यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा जो कहाँ पर कौन से मद में सबसे ज्यादा रुपया आ रहा है। अब देखते हैं जो रुपया जाता कहाँ है। तो रुपया सबसे ज्यादा जाता है 38.14 सामाजिक सेवाएं, जिसमें शिक्षा भी है। फिर सामान्य सेवाओं में दूसरा सबसे ज्यादा है। फिर आर्थिक सेवाओं में जाता है। फिर सहायता अनुदान और अंशदान में जा रहा है, और लोक ऋण में 9% जा रहा है, और ऋण एवं पेशगियों में आपको 0.47% जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर रुपया कहाँ जाता है, उसमें लोक ऋण में है 9%, और जो ऋण की वसूली है उसमें आ कहाँ से रहा है वो 0.16%। तो ये थे रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है। अब देखते हैं जो ऐसे 10 प्रमुख विभाग जिन जो कि कुल बजट और योजना मद में उनको कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा दिया गया है। तो शिक्षा में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जो 22.20% है, जो कि कुल बजट का 15.45% है, यानी कि हाईएस्ट है। दूसरे जगह पर आता है स्वास्थ्य, तीसरे जगह पर ग्रामीण विकास, चौथे जगह पर सामाजिक कल्याण, पांचवें जगह पर ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण 2.26, नगर एवं आवास 3.71, जल संसाधन 1.67, कृषि 1.39 और पीएचईडी 0.89% है। अब इस बजट के कुछ मुख्य हाईलाइट हैं, क्या है देखिए। सीवान, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर व बक्सर में अन्य एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन के निर्माण की मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। छपरा, वैशाली, सीवान में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है। भोजपुर, बक्सर व बेगूसराय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के निर्माण पर काम हो रहा है। उत्तर कोयल नहर परियोजना के शेष कार्य पूरे होंगे। औरंगाबाद और गया में 95,521 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और मार्च तक यह योजना पूरी हो जाएगी। पटना, गया, डोभी और आरा, मोहनिया, रजौली, बख्तियारपुर को 4 लेन बनाया जा रहा है। छपरा और सासाराम नगर निकाय में बड़े आउटफॉल ड्रेनेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया, छपरा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। पटना के पीएमसीएच को 5,462 बेड का अस्पताल बनाने के लिए 5540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईजीआईएमएस में भी 1200 एक्स्ट्रा बेड लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेंगे। गया में डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति स्थापित होगी। गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद में वनावर पर्वत और कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा।
पटना शहर और आसपास के इलाकों के अलावा सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार और दरभंगा में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगेगा। सभी शहरी क्षेत्रों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे और पटना के बिहटा में पाटली बस स्टैंड बनेगा। तो ये थे कुछ बजट के हाइलाइटेड अभी, और जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं जल्द लेकर आऊँगा। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।